करुणा करके करुणा में दिन करुणा करे करुणा में दे हुए पानी प्रांत को हाथ छुओ नैन के जल से पग। समझ रहे हो? इतने भगवान कृष्ण रोए, इतने रोए, कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है। समझ रहे इस बात के लिए? करुणा करके करुणा निधि करुणा करे करुणा निध रोए और पानी नाथ को हाथ छुओना नैनन के जल से पग। ये होता है प्रेम, ऐसे कहते हैं भक्त और भगवान का मिलन। जब मिलन हुआ तो सुदामा जी से कहा कन्हैया कृष्ण ने जब कहा सुदामा जी भाभी जी ने कुछ भेजा है, सुदामा जी ने मना कर दिया। सुदामा जी ने मना कर दिया, नहीं कुछ नहीं भेजा। अब उसी समय भगवान कृष्ण विचार करते हैं तो कुछ नहीं भेजा तो नहीं भेजा। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने जो बगल में चावलों की पोटली लग रही थी ना, उसे भगवान कृष्ण ने खींच दिया और खींच करके खोल करके देखा तो पहले एक चिट्ठी निकली उसमें। क्या निकली? एक चिट्ठी। उसे देखा भगवान कृष्ण ने तो उसमें क्या लिखा हुआ था? सभी ध्यान से सुनिए, क्या लिखा हुआ था? एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घरो ठाकुर जी सदा एकादशी हो। एक मास में दो एकादशी तो होती है, लेकिन ठाकुर जी मैं विनती करती हूँ कि मेरे यहाँ सदा सदा के लिए एकादशी बनी रहे। क्यों बनी रहे? क्योंकि सदा के लिए अगर मेरे यहाँ एकादशी बनी रहेगी और मैं तुम्हारा व्रत करती रहूंगी, और जब मैं तुम्हारा व्रत करूंगी, जब मैं तुम्हारा भोग लगाऊंगी, तो मुझे तुम्हारे दर्शन होते रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज कृष्ण जी ने चावलों को निकाला और निकाल करके आज भगवान कृष्ण धीरे धीरे चढ़ रहे हैं चावलों को। सभी प्रेम से बोलिएगा कि श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा जी आए। मुठी गए निशान गए श्याम सुदामा जी आए। दूजी मुट्ठी भरली कृष्ण भरली। दूजी मुट्ठी भरली कृष्ण भरली। भगवान कृष्ण ने पहली मुट्ठी को खाया तो सुदामा को एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी को खाया भगवान कृष्ण ने तो धनवान दे दिया। लोग कहते हैं ना 2 लोगों को दे दिया, नहीं एक लोग।
दूसरी मुट्ठी में तो धनवान दिया था, लेकिन दूसरा लोक नहीं दिया था। एक ही लोग के राजा बनाए थे सुदामा जी। अब तीसरी मुट्ठी पे क्या होता है? तीजी मुट्ठी भरली निशान भरली भगवान कृष्ण बोले क्यों? तो रुक्मिणी ने कहा कि इस निर्धन ब्राह्मण को तुमने एक लोक तो दे दिया और दूसरी मुट्ठी में इतना धन दे दिया कि ये खाएगा, इसकी संतान खाएगी, संतान की संतान खाएगी, तब भी वो धन खत्म नहीं होगा। और तुम तीसरी मुट्ठी खाने के लिए तैयार थे और मुझे ये मालूम पड़ रहा था कि तुम एक लोक और दोगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी, तुमने आज मेरी इच्छा को पूरी नहीं होने दिया। भगवान कृष्ण क्या बोले? रुक्मिणी जी, आज तुमने इस हाथ को पकड़ लिया, अरे इन ब्राह्मणों की बदौलत है, इन ब्राह्मणों की बदौलत है कि तुम इस द्वारका में पटरानी बन करके बैठी हो। अगर ब्राह्मण देव अगर पत्र लेकर के नहीं आते, ब्राह्मण देव पत्र लेकर के नहीं आते, ना मैं कुंदनपुर जाता, ना तुम पटरानी यहाँ पर बनती। क्यों नहीं बनती? भगवान कृष्ण बोले शिशुपाल के यहाँ पर ही चाय की तीसरी होती है ना, इन ब्राह्मणों की कृपा है। अब सुदामा जी कहने लगे भैया अब हम चलते हैं। अब भगवान कृष्ण की कितनी रानियां हैं? 16,108।